बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी कोई कॉनिक्स का सवाल इतना इजी मिल जाता है आईआईटी में, उम्मीद नहीं होता है। कहता लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें ए बड़ा है बी से, ठीक है। कहता लेट द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू पी मीट्स द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब पहले तो आप एक पॉइंट पी इस एलिप्स पर इमेजिन कर लीजिए। मान लो हमने यहाँ इमेजिन कर लिया पॉइंट पी, चलो ऐसा पी, ये पी है। अब कहता है कि पी से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो चलो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। और ये जो लाइन है कहता ऑक्सिलरी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऑक्सिलरी सर्किल को काटता है क्यू पर, और इस तरह काटता है कि पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड। मतलब काटा तो इधर भी है लेकिन इधर नहीं लेना है आपको, इधर लेना है क्यू, इधर, ठीक है, सेम साइड। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट आर ऑन पी क्यू। कहता ये जो पी क्यू सेगमेंट यहां बन रहा है, इसमें यहां पर एक पॉइंट आपको आर है, इसका लोकस निकालना है सच दैट पी आर बाई आर क्यू, देखो दिया हुआ पी आर बाई आर क्यू बराबर आर बाई एस, जिसमें आर एस पॉजिटिव है और ये पी जो है एलिप्स पर घूम रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पी का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे? आपको मालूम है कि पी का कोऑर्डिनेट हो जाता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। और ऑक्सिलरी सर्किल जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, इसको हम सेंटर से मिलाते हैं, वो कितना होता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट में चूंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एवरीवेयर एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, इसलिए देखो एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही है। तो आर का अगर हम कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट एच के माने तो ये क्लियर है कि एच जो होगा वो होगा आपका ए कॉस थीटा ही रहेगा। इस तरह कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो एच बाई ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन के कितना होगा, तो के लिए आपको सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला मतलब अगर इसका वाई कोड लिखें तो यहां से लेंथ, दिस लेंथ पी आर की प्रोपोर्शनल लेंथ इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो पी आर की प्रोपोर्शनल लेंथ कितना है आर, तो लिखेंगे आर इंटू ए साइन थीटा प्लस आर क्यू का प्रोपोर्शनल लेंथ, आर क्यू की जगह एस, तो एस इंटू और इधर का वाई कोऑर्डिनेट यानी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर प्लस एस, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा कॉमन लीजिए तो आ जाएगा के इंटू आर प्लस एस डिवाइडेड बाई ए आर प्लस बी एस इज इक्वल टू आ जाएगा कितना साइन थीटा। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो ऐड कीजिएगा तो आएगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू आर प्लस एस अपॉन ए आर प्लस बी एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लोकस क्या है, एच के को बदल दोगे एक्स वाई में तो ये क्या आ गया, ये एलिप्स आ गया लोकस ये। और कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया है सवाल सीखने के लिए। कहता है इफ द नॉर्मल एट एन एंड पॉइंट ऑफ ए लेटेस्ट सेक्टम ऑफ दिस एलिप्स, जिसमें ए बी से बड़ा है, पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, शो दैट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय दिस। ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें ए और बी से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई सा भी एलिप्स हो जिसमें ए बी से बड़ा है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको रट ही लेते हैं, कैसा भी एलिप्स हो रट लेंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन प्रोसेस जानिए, कह रहा है कि ये एलिप्स है, इसमें एक लैटर सेक्टम ले लो और लैटर सेक्टम के किसी एक एंड पॉइंट, जैसे ये एंड पॉइंट ले तो यहाँ नॉर्मल खींचे, ये जो नॉर्मल है वो माइनर एक्सिस के एक एंड से पास कर जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि इसका कोऑर्डिनेट ए 0 होता है और लेटर सेक्टम याद कीजिए होता है ए ई और बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो हमें नॉर्मल खींचना है इस पॉइंट पे और वो नॉर्मल माइनर एक्सिस के एक एंड से पास कर जाना है, ठीक है। यही लिखा हुआ है पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल खींचते हैं तो होता है x1 x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर। यहाँ पर नॉर्मल लेना है कहाँ पर, x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है बी स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ a डालेंगे और यहाँ बी स्क्वायर बाई ए डालेंगे, ठीक है। डाल दीजिए a, यहाँ भी a अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ y1 की जगह इन दोनों बी स्क्वायर बाई ए डाल दिए। अब देखिए एक a और एक कटेगा यहाँ, तो e बाई ए बच रहा है। फिर यहाँ बी स्क्वायर कटेगा तो यहाँ भी 1 बाई ए बचा, यहाँ भी 1 बाई ए बचा, तो ये a भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा x माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू वाई माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इतना आ रहा है, ठीक है। So this is the equation of normal drawn at the one end of lateral rectum
सपोज यहाँ पर है ए बी स्क्वायर बाई ए, वहाँ ड्रॉ किया गया। अब चूंकि ये 0 माइनस बी से इस पॉइंट से गुजरता है, माइनस एक्सिस का ये एंड 0 माइनस बी है, तो यहाँ से गुजरवाएंगे तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह माइनस बी डालेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस ए बाई ए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है ना, ये ई कटेगा, यहाँ बचेगा ए बराबर बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए। अब तो सिंप्लीफाई करना रह गया, केवल ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए बी। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी आ जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर ई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट अंडर। ये कैंसिल कर दो, स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा ई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कार्टेशियन तरीका। ठीक है, अब इसी को हम ले चलते हैं जरा कार्टेशियन के बजाय पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो और जल्दी हो जाएगा आपका वो। और जल्दी होने का मतलब कि नॉर्मल का इक्वेशन जो होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में आपने देखा है, ऐसा होता है एक्स इंटू ए सेक थीटा माइनस वाई इंटू बी कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट एल है इसका कोऑर्डिनेट हम पहले ही ए कॉस थीटा बी साइन थीटा मान लेंगे कि ये जो लेटस सेक्टम का एंड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमने ए कॉस थीटा बी साइन थीटा मान लिया, तो इक्वेशन नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा मान लेंगे तो देखोगे कि ए कॉस थीटा जो है वो बेसिकली ए के बराबर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा तब आपका ई हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि इसको 0 माइनस बी से गुजरवाना है, यहाँ 0 डालिए, यहाँ माइनस बी डालिए इसकी जगह, तो होगा 0 प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी डालेंगे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, कॉसेक थीटा की जगह नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और वहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ जो बी स्क्वायर है इसको लिख दिया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर और माइनस एस कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा चूंकि हम लोग ई प्राप्त कर चुके हैं तो इसकी जगह हम ई स्क्वायर लिख दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इसको काटेगा तो होगा अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई पावर 4, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर प्लस ई पावर 4, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है और इसमें कंसेप्ट भी है। ये सवाल जनरलाइज वर्सन का है। जनरलाइज कहने का मतलब ये एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल सब जगह यूज होता है इसमें ये। ठीक है, मेथड एक जैसा है, समझेंगे इसको। कहता है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस एलिप्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू ईच अदर। मतलब दो ऐसे टेंजेंट लेने हैं जिसके बीच का एंगल अल्फा हो। तो चलिए एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ लिया गया और इनके बीच का एंगल अल्फा है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है। मतलब अल्फा दिया हुआ है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एच के, वो दिया हुआ नहीं है, वो निकलेगा नहीं, बल्कि एच और के में रिलेशन निकलेगा, वो एच के बाद में एक्स वाई में कन्वर्ट कर जाएगा, जो लोकस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक बात और समझोगे, एक टर्म आता है डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है कि ये अल्फा एंगल 90 डिग्री हो जाता है। उसको ऐसे कहते हैं कि द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, यानी एक टेंजेंट लें और दूसरा टेंजेंट इसी से परपेंडिकुलर जाए, मतलब 90 डिग्री पर काटता हो, तब इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस है वो डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। ठीक है, वो इसी से हम लोग पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसमें कि हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हाइपरबोला रहेगा तो खाली माइनस हो जाएगा। ठीक है, सर्किल में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सर्किल में क्या है कि ज्योमेट्री का एक फायदा मिलता है, तो हम ये सब नहीं करते, उसके लिए ज्योमेट्री के मेथड से काम कर लेते हैं, वो हम दिखा देंगे थोड़ी देर में। तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। इसमें एम ये या ये किसी का भी एम हो सकता है जो हमको मालूम नहीं है, वो पॉइंट एच के से सेटिस्फाई करवाएंगे इसको, क्योंकि एच के इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो आप लिखेंगे के इज इक्वल टू एम एच प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम एच लेफ्ट में ले आइए और स्क्वायर कर दिए, यानी के माइनस एम एच का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा आपका के स्क्वायर
-2khm प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इसको क्वाड्रेटिक बना रहे हैं हम m के टर्म्स में, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये यहाँ अटैच होगा, तो होगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2hkm प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये m के टर्म में क्या बन गया है, ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गया। इसका मतलब यहाँ से m की दो वैल्यूज मिलेंगी, आपको दो रूट्स मिलेंगे। तो जाहिर है दो रूट्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि एक इसका स्लोप हो जाएगा, एक इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा कि अगर मान लो सवाल में a और b दिया हुआ हो और पहले से पॉइंट ही दे दिया गया हो, मान लीजिए पॉइंट ही दे दिया गया हो कि एक गिवन पॉइंट है, वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट खींचा गया है, तो जब h के दिया रहेगा तो ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा और आपको m की जो दो वैल्यू मिलेगी वो एक इसका स्लोप हो जाएगा, एक इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी h के दिया हुआ नहीं है, a भी दिया हुआ है जरूर, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके रूट्स निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता पाएंगे कि m1 प्लस m2 जो है वो आएगा माइनस b बाई यानी 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसी तरह से m1 m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे समझिएगा कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स अल्फा दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, होता है tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर अल्फा एक्यूट दिया रहेगा तो मॉड ले लीजिएगा, चलो मान लेते हैं कि अल्फा एक्यूट है, सपोज करिए, तो मॉड कर लीजिएगा, उससे कोई इशू भी नहीं है आपका। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करिएगा तो आएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको लिखते हैं कि 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल स्क्वायर को आप लिखेंगे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। अब यहाँ इस बात को समझेंगे कि m1 प्लस m2 का ये जो डेटा आया है और m1 m2 का डेटा है, इन दोनों डेटा को यहाँ आपको पुट कर देना है। जैसे ही पुट करेंगे क्या होगा, एच के और ए बी में रिलेशन निकलेगा, तो ए और बी तो नोन कांस्टेंट है, चूंकि एलिप्स का आपको इक्वेशन दिया हुआ है। एच के नोन नहीं है बल्कि वो वेरिएबल पॉइंट है, वो एच के किस में बदल जाएगा, एक्स वाई में। तो जैसे ही m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और एच के को एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लोकस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसी सवाल को समझिए, इसमें रिवर्स भी है, इसमें दो सवाल हैं एलिप्स के और दो सवाल हैं हाइपरबोला के, चार सवाल हो जाते हैं। आप इसको पाराबोला में भी ले आ सकते हैं, लेकिन पाराबोला में ये मेथड भी कर सकते हैं, नहीं तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट का अलग फार्मूला होता है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जनरलाइज क्वेश्चन हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट एच के दिया रहेगा, सपोज कीजिए कि एलिप्स का इक्वेशन आपको ऐसा दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है, एंड फ्रॉम द पॉइंट मान लीजिए कि 4 3 पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, तो क्या करोगे कि m1 प्लस m2 कितना आएगा, 2hk, मतलब 2 टाइम्स hk कितना हुआ, 4 3 या 12 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, h स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस a स्क्वायर फिर माइनस 9 कितना आ गया, ये देखो तो 24/7 आ गया। तो m1 प्लस m2 मिल गया ना आपको। उसी तरह m1 m2 भी ये भी वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, तो k स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 9 माइनस b स्क्वायर की जगह 5 डिवाइड बाई एच स्क्वायर यानी कि 16 माइनस ए स्क्वायर मतलब 9, कितना आ गया ये 4/7, ऐसे m1 m2 आ गया 4/7। अब क्या हुआ कि जब m1 प्लस m2 और m1 m2 मालूम हो गया है तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे इसमें क्या होगा, ये डेटा हमको मिल जाएगा, और जैसे ये डेटा मिलेगा हमको अल्फा एंगल मिल जाएगी। तो इसमें दो सवाल वाइस वर्सा में चलते हैं, सेम मेथड, सेम कैलकुलेशन मेथड से, कि जब पॉइंट दिया रहेगा दोनों के बीच, टेंजेंट के बीच की एंगल निकालनी होगी बाय द सेम मेथड, और पॉइंट जब नहीं दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो टेंजेंट जो काटा है इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम एचके कह रहे हैं, उसके बीच का उसका लोकस क्या होगा वो निकालना है। इसी मेथड से निकल रहा है। अब ये सवाल देखिए, अभी हम लोग लेके चल रहे थे कि y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एलिप्स का सवाल था। अगर हाइपरबोला का होता तब क्या करते, खाली माइनस कर देते यहाँ, बस इतना ही, ऐसे ही चलता सब कुछ। फिर एच के से सेटिस्फाई करवाते, ठीक है, यहाँ माइनस आता, ठीक है, फिर ऐसे ही सॉल्व करते करते फिर वहाँ m1 प्लस m2 निकालते। तो सेम 2 क्वेश्चंस किस में है, हाइपरबोला में भी है।
ठीक है। सेम 2 क्वेश्चंस किस में है, पाराबोला में भी है। अब यही सवाल अगर मान लिए एलिप्स सर्किल में होता है तो सर्किल हम इस मेथड का यूज जनरली नहीं करते हैं। सर्किल में क्यों नहीं करते हैं कि जैसे मान लीजिए सर्किल का इक्वेशन दे रखा है और आपको कहता है कि चलो भाई एक टेंजेंट यहाँ खींचो, एक टेंजेंट यहाँ खींचो। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का एंगल दिया हुआ है, इसका लोकस निकालती आप ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। क्यों भाई, तो सेंटर से मिला दीजिए। अगर ये एंगल दिया हुआ है, मान लो 60 दिया, अल्फा दिया, तो अल्फा/2 होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो कितना होगा ये लेंथ, क्योंकि रेडियस आर है। सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ तो सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, ठीक है। और ये ओ है और पी है, तो हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू कितना लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कि साइन अल्फा/2 बराबर हो जाएगा r/OP। तो OP कितना हो जाएगा, r cosec अल्फा/2। और OP मीन्स व्हाट, कि अगर इसका कोऑर्डिनेट एच के ले रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर आप सोच लिए क्या है। सेंटर अगर मान लीजिए कि PQ मान लेते हैं अगर सेंटर, तो लिखेंगे h - p होल स्क्वायर प्लस k - q होल स्क्वायर, चूँकि ये तो h के रहेगा जिसका लोकस निकाल रहा है, बराबर कितना r इंटू r तो निकाल ही चुके हो, और r अल्फा दिया हुआ है, r cosec अल्फा/2, ठीक है, r cosec अल्फा/2। अब ये क्या हो रहा है देखिए, तो लोकस हो गया। h को बदल देंगे x में, k को बदल देंगे y में, तो ये लोकस निकल गया। लोकस क्या निकला, सर्किल ही निकला, सेम सेंटर का सर्किल निकला, लेकिन रेडियस इतना हो गया, मतलब ऐसे सर्किल ये ऐसे। अच्छा ये स्क्वायर होगा, सॉरी r² cosec स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सर्किल में ज्योमेट्री से आता है, लेकिन बाकी मेथड में आप टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिखिए, HK से सेटिस्फाई करवाइए, क्वाड्रेटिक बनाइए। वो सवाल चाहे एलिप्स का हो, हाइपरबोला का हो, पाराबोला का हो। लेकिन पाराबोला में एक और बढ़िया चीज़ होता है कि HK जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो H लिख देते हैं a T1 T2, K लिख देते हैं a इंटू T1 + T2, तो उससे थोड़ा और जल्दी निकल जाता है, ठीक है। बाहर के किसी पॉइंट से जो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं उसके बीच का एंगल निकालने का एक और मेथड है। कहता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन होता है S/1 = T²। ये सर्किल से स्टार्ट होता है और सेकंड डिग्री के हर कर्व, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला सब पे लागू होता है, ठीक है। तो जिसका भी सवाल हो, चाहे पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जिसका भी हो, उसमें एक मेथड ये भी यूज कर सकते हैं। S कर्व हुआ वो एलिप्स हुआ, ये S1 हो गया जब x y की जगह अल्फा बीटा डाल देंगे, ठीक है। और T इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लिखते हैं ये, ठीक है। इसको एक तरफ लाकर सिंप्लीफाई कीजिए और x² का जो भी कोफिशिएंट आएगा, यहाँ भी x² है, इसको सॉल्व करेंगे उससे भी x² आएगा। तो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y² कोफिशिएंट है वो b होता है, और x × y का जो टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट 2h होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर 2√h² - ab अपॉन a + b, इसमें पुट कर देंगे, है ना, तो हमको थीटा निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फंडामेंटल क्वेश्चन है और उसमें मैंने इंटेंशनली 3 क्वेश्चन को एक साथ डील करने का डिसीजन लिया है। इसमें एलिप्स में एक वेरिएबल टेंजेंट लीजिए और उस पर सेंटर से यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा। सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में भी है, मतलब अगर आप इसको जान लेते हैं तो हाइपरबोला आपको अलग से करना नहीं होगा, है ना, हम इसी में समझा भी देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि इसी वेरिएबल टेंजेंट पर अगर ये A0 पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा। थर्ड है कि फोकस से डालेंगे परपेंडिकुलर, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक प्रॉपर्टी के रूप में है और वो भी देखना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि हम एक वेरिएबल टेंजेंट लेते हैं और इस बार लेते हैं स्लोप फॉर्म में, ठीक है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालें, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको हम लोग मान लेते हैं कोऑर्डिनेट HK, और इस HK का लोकस हमको निकालना है, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम स्लोप फॉर्म में लिखते हैं y = mx + √a² m² + b², और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के द्वारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसमें y और x की जगह k और h डाल देते हैं, ठीक है। इसको आ जाएगा k - mh होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² m² + b², ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल m है, चूंकि टेंजेंट जो है उसका स्लोप ही वेरी कर रहा है, इसमें a और b तो गिवन है। तो क्या कीजिएगा कि परपेंडिकुलर से जाइए और जब इसका स्लोप m है तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा -1/m, उसको कितना लिखेंगे k - 0 डिवाइडेड बाई h - 0, तो m की वैल्यू आपको आ जाएगी -h/k। तो आपको क्या करना है, इसमें जो m है ये और ये जो m है उसकी जगह ये -h/k पुट कर देंगे, लोकस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सेकंड है कि अगर हम A0 से डालें परपेंडिकुलर, ये A0 से परपेंडिकुलर डालें यहाँ से, ठीक है। इस सेकंड पार्ट के लिए अगर A0 से डालते हैं तब क्या होगा, तो फिर लिखेंगे कि -1/m जो होगा, अब ये h के यहाँ आ गया क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप A0 से डाल रहे हैं,
तो -1/m होगा k - 0 अपॉन h - a, और m का वैल्यू आ जाएगा a - h/k। तो सारा प्रोसेस यही चलेगा और यहाँ पर m की जगह अब आप ये डाल देंगे। ठीक है, तो सेकंड भी सॉल्व हो गया। अगर यही सवाल हाइपरबोला का होता तो क्या करते हैं आप हाइपरबोला में सब कुछ ऐसे ही चले, खाली यहाँ माइनस होगा, बस सिर्फ ये माइनस करेंगे हाइपरबोला, यहाँ माइनस करेंगे हाइपरबोला, माइनस कर देंगे हाइपरबोला, बाकी सारा यही रहेगा। ठीक है, तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हुए आपको हाइपरबोला का ये सवाल भी बन जाता है। तीसरा जो है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर ध्यान देने का है कि फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालें, ये फोकस है S जिसका कोऑर्डिनेट A0 होता है। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, अब क्या होगा, तो पहले दो सवाल को देखते हुए दिमाग में आएगा कि इसको भी वैसे ही करते हैं। -1/m इक्वल टू ये HK हो गया k - 0 अपॉन h - AE ऐसे, और m का वैल्यू डाल देंगे AE - h डिवाइडेड बाई k, और m यहाँ डाल देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। ये आ तो जाता है बट दिस मेथड इज लेंदी मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसमें फोकस वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, मेथड थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है, क्या बदलते हैं मेथड, टैंजेंट का इक्वेशन लिखे हम लोग ये, और इसको आप लिखिएगा y - mx इज इक्वल टू √a² प्लस b²। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसका जो परपेंडिकुलर इक्वेशन होगा उसमें हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू A0 हैविंग स्लोप -1/m, तो वो हो जाएगा, है ना, मतलब अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को यहाँ अगर आप k मान लीजिए तो इसके का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे उसको, y - 0 इक्वल टू -1/m इंटू x - a ऐसे, तो ये आ जाएगा my प्लस x इज इक्वल टू a, ये हुआ इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकलेगा। हम कोऑर्डिनेट निकालने नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर लेने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली एलिमिनेट करने का तरीका है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दिए। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा y² प्लस m² x² माइनस 2mxy। ठीक है, उसी तरह यहाँ आएंगे तो आएगा प्लस m² y² प्लस x² प्लस 2mxy, और ये बराबर आ जाएगा, इस सबको ऐड कर लिए, बराबर आ जाएगा यहाँ से a² m² प्लस b² प्लस a² e²। ठीक है, तो ये तो कट जा रहा है आपका, और देखिए इन दोनों में x² कॉमन तो 1 प्लस m² आएगा, इन दोनों में y² कॉमन तो m² प्लस 1 आएगा। तो वो फैक्टराइज होके हो रहा है 1 प्लस m² इंटू x² प्लस y² इज इक्वल टू, राइट साइड में देखेंगे कितना आएगा a² m² और b² की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है a² इंटू 1 माइनस e² प्लस a² e²। इस सेकंड टर्म कट जाएगा और a² कॉमन आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस m², फिर 1 प्लस m² कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये आता है लोकस जो कि ऑक्सिलरी सर्किल है। मतलब अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट if perpendicular is drawn from the focus then foot of perpendicular always lies on auxiliary circle। तो इस तरह से इसमें टोटल 6 सवाल है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे फिर से दूसरे फॉर्म में। कहता है शो दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एलिप्स अपॉन एनी टेंजेंट, ये छूट गया, अपॉन एनी टेंजेंट इज इतना। ठीक है, तो पिछले सवाल में याद कि यही था कि कोई एक आर्बिट्ररी टेंजेंट लेना था, सेंटर से परपेंडिकुलर डाले थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकलना था, वो HK माना था हम लोगों ने। ठीक है ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में, मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो HK नहीं लेना है, R और थीटा लेना है। तो एक तो तरीका है कि HK में निकाल लीजिए और H की जगह R cos थीटा, K की जगह R sin थीटा डाल दीजिए, वो आ जाएगा। इसका एक डायरेक्ट मेथड मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस पॉइंट पर टच किया है टेंजेंट उसको अल्फा ले लीजिए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x/a cos अल्फा प्लस y/b sin अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हमने लिख लिया, वो टच कर रहा है उस पॉइंट पर जिसका एक सेंटर एंगल अल्फा है। लेकिन ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर डालेंगे इस टेंजेंट पर और जब ये लेंथ r है, इसका एंगल थीटा है, तो नॉर्मल फॉर्म याद कीजिए कि नॉर्मल फॉर्म में भी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते थे, और अगर ये p है और ये एंगल थीटा है तो लिखते थे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये एंगल तो थीटा है लेकिन ये डिस्टेंस यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर r है। तो उसी टेंजेंट का इक्वेशन हम नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन नॉर्मल फॉर्म।
ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में ये हो जाएगा। तो दोनों लाइन तो एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज टैंजेंट, तो कंपेयर कर देना है। एक्स के कॉफिशिएंट का रेशियो कॉस अल्फा अपॉन ए बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई के कॉफिशिएंट का रेशियो यानी साइन अल्फा अपॉन बी वाई साइन थीटा इक्वल टू 1/r। फर्स्ट और थर्ड इक्वेट कीजिएगा, कॉस अल्फा निकलेगा, सेकंड थर्ड इक्वेट कीजिएगा, साइन अल्फा निकलेगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा और उससे ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पाराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब में आता है और पाराबोला में भी है, और पाराबोला में तो 3 वैरायटी पूछे हुए हैं इसको, ठीक है ना। एलिप्स हाइपरबोला में भी चांसेस है बहुत ज़्यादा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स विच इज नियरेस्ट टू द लाइन, ये ठीक है, खाली माइनस कर देंगे तो हाइपरबोला हो जाएगा, तरीका यही रहेगा, कोऑर्डिनेट चेंज करेगा उसमें। क्या है कि एलिप्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और ये एलिप्स है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए कि इसमें एक पॉइंट यहाँ होगा जो क्लोजेस्ट होगा, फारदेस्ट भी होगा। ओपन कर्व में सिर्फ क्लोजेस्ट होता है और क्लोज कर्व में क्या होता है, क्लोजेस्ट भी होता है, फारदेस्ट भी होता है। प्रोसेस क्या है समझिएगा इसमें कि हमने एलिप्स पर एक पॉइंट P कंसीडर किया, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा, यहाँ a का वैल्यू है √6, ये हुआ √6 cos थीटा, और b √3 है तो √3 sin थीटा। इस पॉइंट से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से। अभी जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसको हम लोग p मान लेते हैं, स्मॉल p। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है स्ट्रेट लाइन पर, याद कीजिए, इसको इधर शिफ्ट करिए तो होगा x + y -7 = 0। हम इसको l मान लेते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा, x की जगह √6 cos थीटा, y की जगह √3 sin थीटा -7 मॉड बाई √2। और मॉड हटाएंगे कैसे, बहुत लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, मॉड हट जाता है, और p जब मिनिमम होगा तो p² भी मिनिमम होगा, तो p² के डेरिवेटिव 0 करते हैं, वो भी होता है, कोई इशू नहीं है। हम लोग एक दूसरा तरीका भी यूज कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है x + y -7 = 0, इसका साइन क्या होगा ओरिजिन के लिए, इसमें ओरिजिन डालिए, तो ओरिजिन डालोगे तो आ जाएगा -7 जो कि नेगेटिव। तो ये स्ट्रेट लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में ये पॉइंट भी है, तो ओरिजिन पर जो साइन आया है इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट डालने पर वही साइन आएगा। यानी कि इसमें अगर आप √6 cos थीटा डालेंगे, ठीक है, फिर y की जगह √3 sin थीटा डालेंगे, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव होगा तो इसका मॉड में क्या होगा, माइनस साइन आएगा, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये होगा -√6 cos थीटा -√3 sin थीटा +7, ठीक है। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dp/d थीटा इतना आया, इसको 0 करिए, tan थीटा 1/√2 आ जाएगा। अब tan थीटा पॉजिटिव आया तो दो बात होगी कि साइन और कॉस जो होगी या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है, या दोनों नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो जब दोनों पॉजिटिव लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आएगा, और दोनों नेगेटिव लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद d2p/d थीटा स्क्वायर आप दिखाइए कि वो पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, एक तो वो चीज़ है, ठीक है ना। एनीवे पॉइंट जो आ रहा है आपके पास क्या आएगा सब देख लीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू डालिए यहाँ पर √2/3, तो आ जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 1। दूसरा पॉइंट आएगा -2 -1, तो ये 2 1 जो है यहाँ का पॉइंट है जो क्लोजेस्ट होता है, और -2 -1 इधर का पॉइंट होता है जो कि फारदेस्ट होता है। ये जनरल मेथड है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव सिस्टम होता है एग्जाम का, तो इसमें एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं अलग से चर्चा कर दे रहा हूँ, और उसी मेथड से एग्जाम में बनाइएगा ऑब्जेक्टिव वाले में। क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ है वहाँ जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट इस गिवन लाइन के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। सब कर्व में, किसी यूनिवर्सली ये ट्रू होता है, किसी एक जगह नहीं, सब जगह ये ट्रू होता है। क्लोजेस्ट पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, गिवन लाइन के पैरेलल होता है। तो आप क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा 2x + 4y y' = 0। y' आपका आ जाएगा -2x/4y यानी -x/2y, ये हो जाएगा -x का मतलब हुआ माइनस ये √6 cos थीटा, है ना, डिवाइड बाई √3 sin थीटा, ये y हुआ × 2, और ये बराबर हो जाना चाहिए कितना, इस लाइन के स्लोप के बराबर। तो x इधर कीजिएगा, स्लोप आ जाएगा -1। तो आप देखिए कि tan थीटा आ रहा है कितना, है ना, ये हो रहा है 2 अंदर जाइए 12, 1/2 हो जा रहा है, 1/√2 वैसे ही आ गई है, ठीक है। और इसमें अलग से d2p सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये मेथड सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। और यहाँ एक बात अलग से ध्यान रखिएगा कि जो फारदेस्ट पॉइंट आता है वहाँ पर भी टेंजेंट जो होता है वो इस लाइन के पैरेलल होता है ना, लेकिन क्लोज कर्व में ही आपको मिलेगा क्या, क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हुआ, और फारदेस्ट पॉइंट जहाँ टेंजेंट इसके पैरेलल हुआ,
ओपन कर्व में केवल क्लोजेस्ट पॉइंट मिलेगा जहां की टेंजेंट पैरेलल मिलेगा, फारदेस्ट पॉइंट नहीं मिलता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विथ सेंटर 1 0 दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x² + 4y² = 16। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएगा तो ये हो जाएगा x² / 16 + y² / 4 = 1। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट 4 आ रहा है, ओरिजिन से दाएं 4 और ऊपर में y इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, ऐसा बना लीजिए। ठीक है, इसमें एक सेंटर 1 0 लेकर आपको सर्किल बनानी है लार्जेस्ट। 1 0 सेंटर की तो बहुत सारी सर्किल होगी ऐसे ऐसे, लेकिन लार्जेस्ट मतलब होगा कि अंदर से कहीं टच करेगा इधर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो वो टच करता हुआ ऐसे एक सर्किल बनेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और ये सर्किल जो है लार्जेस्ट सर्किल हुआ जो इंस्क्राइब हो रहा है इस तरह से। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन के लिए क्या है, सेंटर तो मालूम ही है, केवल रेडियस से तो निकलना है। तो सर्किल विद सेंटर 1 0 रेडियस अगर हम r मान लें तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर + y² = r²। इसको सिंप्लीफाई कर लिए और y² की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दिए, y² वो आ जाएगा r² - x² + 2x - 1। अब देखिएगा कि सर्किल और एलिप्स एक दूसरे को टच कर रहा है, ऊपर में और ठीक एग्जैक्टली नीचे में यहाँ। इन दोनों पॉइंट पर डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है, y बीटा है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट अल्फा ही होगा, y कोऑर्डिनेट माइनस बीटा होगा। यानी टच करेगा तो दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ से y² की जो वैल्यू है इसको हम वापस एलिप्स में डाल देते हैं, x² + 4 × y² की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, -16 बराबर 0। अब x में क्वाड्रेटिक है, इसका 2 रूट बनेगा, लेकिन दोनों रूट क्या है, x का जो 2 पॉइंट मिल रहा है, दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है ना, तो क्या करेंगे, d0 कर देंगे, इसलिए d0 करिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 करिएगा, उससे रेडियस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और रेडियस जब निकल आएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, हमको सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा एक मेथड है कि जहाँ टच किया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए a cos थीटा b sin थीटा। तो a cos थीटा हो गया 4 cos थीटा और b sin थीटा हो गया 2 sin थीटा। ये पॉइंट हम ले रहे हैं एलिप्स पर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर नॉर्मल खींचेंगे इस पर। तो चूंकि इस पॉइंट पर सर्किल ने टच किया है एलिप्स को, तो क्या होगा, एक कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो आप इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल टू एलिप्स एट द पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा, उसका इक्वेशन आ जाएगा x/4 cos थीटा प्लस x इंटू a sec थीटा माइनस y इंटू b cosec थीटा इज इक्वल टू a² - b², यानी 4² माइनस 2²। अब ये पॉइंट गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा आपका 1 0 से, सर्किल के सेंटर से। तो आप लिखेंगे 4 × sec थीटा माइनस 0 = 12। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपको 1/3। cos थीटा निकल गया तो sin थीटा निकालिएगा, यहाँ cos थीटा sin थीटा डाल देंगे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकलने का मतलब इक्वेशन आपका मालूम हो जाएगा। एक तीसरा मेथड है इसमें गौर कीजिएगा कि a cos थीटा b sin थीटा जो कोऑर्डिनेट है वो एलिप्स के किसी पॉइंट का होता है, वो यहाँ का, इधर का, इधर कहीं का भी हो सकता है। लेकिन जहां पर सर्किल टच किया है उस पॉइंट का डिस्टेंस 1 0 से, ये जो डिस्टेंस है इसको अगर l मान लें तो वो क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस है। मतलब थीटा बदलेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो सब क्या है, देयर आर सो मेनी डिस्टेंसेस बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। लेकिन जहां पर नॉर्मल खींचा है, यहाँ जहां पर सर्किल टच किया है, उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि लिख लो l और वो डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो गया l²। ठीक है, तो ये l मिनिमम होना चाहिए, यानी d/d थीटा ऑफ l² जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे भी एक मेथड निकलता है।